24 अगस्त 2026 यानी दिन सोमवार को सुबह 11 बजे दिसुम गुरु शिबू सोरेन जी के पैतृक आवास नेमरा के लुकिया टांड़ में स्थित दिसुम गुरु शिबू सोरेन जी के प्रतिमा स्थल से पारंपरिक रीति रिवाज के अनुसार इस भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा का शुभारंभ किया जाएगा। आने वाले परीक्षाओं पर पेपर लीक ना हो, धांधली नहीं होगी, पैरवी से नौकरी नहीं होगा, इसका गारंटी चाहिए। ऐसा हम लोग को रिफॉर्म चाहिए। झारखंडियों का नौकरी हो, स्थानीय नीति नियोजन नीति को भी जोड़ा जाए। ये समस्त झारखंडियों के हित के लिए संघर्ष है। यह नए झारखंड का नवनिर्माण का संघर्ष है। हम लोग का एक ही लक्ष्य है, न्याय, छात्रों का न्याय। जोहार, नमस्कार। झारखंड के सभी आंदोलनकारियों को, शहीदों को मेरी ओर से नमन। साथियों, जेपीएससी, जेएसएससी में व्याप्त भ्रष्टाचार, धांधली, पेपर लीक, गड़बड़ी, धांधली से नौकरी, पैरवी से नौकरी, जिससे पूरे 26 सालों से समस्त छात्र परेशान हैं और इस करप्ट व्यवस्था से आज के सभी युवा लगभग त्रस्त हैं और भुक्तभोगी हैं, जिसके खिलाफ हम लोग पिछले 1 महीनों से ज्यादा दिनों से हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती अभियान के तहत। अब हम लोग इस आंदोलन को आगे एक महत्वपूर्ण नए चरण का ऐलान किए हैं। आगामी 24 अगस्त 2026 से भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा जो 2400 जिलों में होगी, जिसका हम लोग पूर्व में ही सूचना दे चुके हैं, लेकिन पूरे झारखंड प्रदेश के आम आवाम इस बात से के इंतजार में है कि कब कौन सा जिला पे कब ये यात्रा पहुंचेगी। और पूरे झारखंड के छात्र इस यात्रा से बहुत ही उत्सुक हैं और यह यात्रा से बहुत ही विश्वास है, उम्मीद है कि छात्रों को न्याय मिलेगा और यह संघर्ष एक महत्वपूर्ण संघर्ष साबित होगी। तो मैं तमाम झारखंड वासियों को सूचित करना चाहता हूं कि यह 24 अगस्त 2026 यानी दिन सोमवार को सुबह 11 बजे दिसुम गुरु शिबू सोरेन जी के पैतृक आवास नेमरा के लुकिया टांड़ में स्थित दिसुम गुरु शिबू सोरेन जी के प्रतिमा स्थल से वरिष्ठ सम्मानित पहान की उपस्थिति में झारखंड के तमाम आंदोलनकारियों को, शहीदों को नमन करते हुए राष्ट्रगान के साथ, मांदर के धुन के साथ और एक सकुआ का पौधा, वृक्ष का पौधा लगा करके पारंपरिक रीति रिवाज के अनुसार इस भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा का शुभारंभ किया जाएगा। और यह रामगढ़ से शुरुआत होकर के कल हजारीबाग डेमो टांड़ तक पहुंचेगी, वहां रात्रि विश्राम करेंगे। और यह रामगढ़ से शुरुआत होकर के हजारीबाग के बाद, रामगढ़ के बाद हजारीबाग, उसके बाद चतरा, फिर कोडरमा, उसके बाद गिरिडीह, फिर देवघर, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़, उसके बाद जामताड़ा, फिर धनबाद, देवघर, पूर्वी सिंहभूम, फिर सरायकेला खरसवां, उसके बाद पश्चिमी सिंहभूम, खूंटी होते हुए सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा, लातेहार, पलामू, गढ़वा और अंत में फिर रांची। और हम लोग इस यात्रा के दौरान, चूंकि आप समस्त झारखंड वासियों को मालूम है कि छात्र आंदोलन में जो भी डिमांड था, जो भी विवादित परीक्षाओं को लेकर के संघर्ष की शुरुआत थी, वो संघर्ष हम लोग जीत चुके हैं। सरकार तमाम विवादित 45 परीक्षाओं पर एक्शन लिया है, जिसमें 22 परीक्षाएं रद्द, 17 परीक्षाओं पर जांच और 6 परीक्षा स्थगित की गई है। छात्र जीत चुके हैं यहाँ पर। अब मामला कोर्ट चला गया है कुछ परीक्षाओं को लेकर के, जिसमें जेएसएससी, सीजीएल, सीडीपीओ, एफएसओ और 11वीं से 13वीं जेपीएससी, जिसमें पास अभ्यर्थियों के द्वारा अपील करने पर अभी सरकार के रद्द का आदेश को स्टे भी लगा दिया गया है। लेकिन आप सभी झारखंडियों को मालूम है कि अब पूरा लड़ाई
अब कोर्ट पर है निर्भर कि जो सरकार का जांच का आदेश है वो बरकरार रहेगा कि वो आदेश रद्द होगा। ये माननीय हाईकोर्ट का फैसला इस पर निर्भर करता है कि सीआईडी का जांच का रिपोर्ट को सरकार के महाधिवक्ता के द्वारा माननीय हाईकोर्ट पर किस तरीके से रख रहे हैं। इस पर न्यायिक लड़ाई में अभ्यर्थी भी अपने स्तर पर इस लड़ाई को हिस्सा बन सकते हैं। जो हम लोग इस यात्रा के दौरान उस पर भी हम लोग काम करेंगे कि भाई जो अभ्यर्थी हैं, चूंकि हम लोग का एक एडवोकेट लीगल टीम भी साथ में रहेगी, और जो भी छात्र हैं जेपीएससी या जेएसएससी का जिसके पास एडमिट कार्ड है वो इंटरवेनर बन करके इस लड़ाई को माननीय न्यायालय में भी इस लड़ाई को लड़ सकते हैं। इसको लेकर के हम लोग माननीय न्यायालय में भी मजबूती से लड़ने का भी अभियान हम लोग साथ साथ चलाएंगे। और जो भी अभ्यर्थी हैं उसका वकालतनामा हम लोग और एडमिट कार्ड को कलेक्ट करते हुए इंटरवेनर के लिए जो भी इच्छुक होंगे उसका भी अपील करते हुए इसको किया जाएगा। और जितने भी जिला मुख्यालय हम लोग जाएंगे, चूंकि यह यात्रा बस के माध्यम से होगी और सभी जिला मुख्यालय पहुंच करके हम लोग वहां पे कुछ दूरी पैदल चलेंगे, या कहीं कॉलेज कैंपस है, यूनिवर्सिटी कैंपस है, लाइब्रेरी है, या कोचिंग इंस्टीट्यूट है, या हॉस्टल है, वहां उस जिला के हमारे छात्र जिस प्रकार से निर्देश करेंगे उस हिसाब से स्टूडेंट के बीच में हम लोग जन जागरण करेंगे, एकजुट करेंगे कि भाई झारखंड राज्य के छात्र का क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है। और साथ ही साथ सरकार से हम लोग विनम्र रूप से अपील करेंगे कि आने वाला जितने भी परीक्षाएं है, चूंकि जितना परीक्षाओं पर भी एक्शन हुआ है फिर आने वाले समय पे होगी, उस परीक्षा पर विशेष हम लोग को गारंटी चाहिए कि आने वाले परीक्षाओं पर पेपर लीक ना हो, धांधली नहीं होगी, पैरवी से नौकरी नहीं होगा, इसका गारंटी चाहिए। ऐसा हम लोग को रिफॉर्म चाहिए। झारखंडियों का नौकरी हो, स्थानीय नीति नियोजन नीति को भी जोड़ा जाए, यहाँ निगरानी कमेटी बनाया जाए, यहाँ के तमाम जितने भी तरीके से टेस्ट करना हो, डिटेक्ट करना हो, क्वेश्चन पेपर सेट करना हो, या उस क्वेश्चन पेपर को जो कि एग्जाम सेंटर तक पहुंचाना हो, कॉपी जांच करना हो, पूरी तरीके से गोपनीयता पारदर्शिता का जो भी नियम है उसका पालन, और भविष्य में पेपर लीक ना हो, धांधली ना हो आने वाले युग युग पर, क्योंकि ये लड़ाई हम लोग नहीं चाहते कि दूसरा किसी को लड़ना पड़े और कोई भी दूसरा माँ का कोई बेटा या बेटी को कुर्बानी देना ना पड़े। छात्र का काम ये सब लड़ना नहीं है। यह भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा जो झारखंडी छात्रों का जनजागरण के लिए जो यात्रा है बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है। फिलहाल हम लोग रामगढ़ के बाद जब हजारीबाग पहुंचेंगे और फिर चतरा पहुंचेंगे उसका हम लोग टाइम शेड्यूल दे दिए हैं। फिर आगे कोडरमा, गिरिडीह और आगे जो भी जिला जाएंगे आप लोग सभी को 2 दिन पूर्व इसका सूचना दे दिया जाएगा कि कितना बजे कौन जिला हम लोग पहुंचेंगे। फिर उस जिला के जो भी छात्र हैं वो छात्र या जो भी सहयोगी हैं वो सहयोगी जिस प्रकार से नेतृत्व को आगे बढ़ाएंगे, सुझाव देंगे, उसके अनुरूप इस आंदोलन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और मैं तमाम राज्यवासियों से मैं अपील करता हूं, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, ये समस्त झारखंडियों के हित के लिए संघर्ष है, यह नए झारखंड का नवनिर्माण का संघर्ष है। हम लोग का एक ही लक्ष्य है, न्याय, छात्रों का न्याय, 24 जिला, 24 संकल्प, एक आवाज, भर्ती व्यवस्था में हो सुधार, झारखंडियों का हो नौकरी। हम लोग सभी राजनीतिक, गैर राजनीतिक, सामाजिक, अभिभावक सबको हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि सभी कोई इस संघर्ष में साथ दें। मैं तमाम आम आवाम से हाथ जोड़ के विनम्र अपील करता हूं, यह आंदोलन शांतिपूर्ण आंदोलन है, संवैधानिक है, लोकतांत्रिक तरीके से यह आंदोलन है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।